जय महाराजा सुहेलदेव पासी, हर हर महादेव। मैं योगेश पासी। जय महादेव सुहेलदेव पासी, मैं रोहित पासी, महाकाल पासी। हर हर महादेव, जय सुहेलदेव, मैं लोकेश पासी। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले कोई पालतू कुत्ता लाइव आया था, पासी समाज को कह रहा था कि हम कोर्ट पे दौड़ा के उनको मारेंगे, पीटेंगे। तो आज उस कुत्ते के हम लोग जो उसने लोकेशन दिया था, इंटरसिटी हाउस, गोमती नगर, लखनऊ, वहाँ पे पहुँच चुके हैं हमारे सुहेलदेव आर्मी की टीम। और पहले छोटा सा उसको मैं इतिहास के बारे में नॉलेज देना चाहता हूँ। जो उसने कहा था कि हम जंगल में रहे हैं। तुम कितना जंगल में रहे हो बेटा? 81 साल क्रिमिनल ट्राइब एक्ट झेलने के बाद, झेलने के समय हम जंगल में ही रहे 81 साल। और बात करते हो युद्ध की, तो युद्ध की मैं तुमको बता दूं तो तुम्हारा जयचंद जो राजा था उसको 13 साल सातन पासी, महाराजा सातन पासी ने 13 साल लगातार हराया। और उसके बाद अलाउद्दीन को महाराजा बिजली पासी और सातन पासी ने गांजर के युद्ध में 3 महीना के 13 दिन के युद्ध में इतना पीटा कि वो भाग खड़े हुए। अजय, जिनको आप लोग अजय कहते हो ना। और बात रही सुहेलदेव की, महाराजा सुहेलदेव पासी की, उसकी तो आप लोग बात मत करिए। तुम्हारी गंदी जबान से नाम नहीं अच्छा लगता है महाराजा सुहेलदेव जी का। बहुत शौक है दूसरे के बाप को अपना बाप बनाने का, बहुत शौक है ना। तो ये शौक आपका राजस्थान में चल जाएगा, मध्य प्रदेश में चल जाएगा, बहुत जगह चल जाएगा। ये यूपी है, यूपी में नहीं चलेगा। ये यूपी है, यूपी का नाम अवध है। अवध मतलब पासी, पासी मतलब किंग। और किंग के सामने छोटे मोटों की ज़बान नहीं चलनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में आपने झंडे गाड़े होंगे, जहां आपकी बहुत ज़्यादा है। यहाँ 25 करोड़ पासी रहते हैं और सुहेलदेव आर्मी यहाँ पर है। छोड़ेंगे नहीं सनप प्रताप सिंह, अच्छे से जान लो। राजपूत बनने का तुमको बहुत शौक है, तुमको पता है। और बहुत जगह तुम ठीक भी किए गए हो, वो भी हमको पता है। तुम्हारी सारी हिस्ट्री, सारी जियोग्राफी हमने निकाल के रखी हुई है। क्या समझते हो कि वो तुम उधर से लाइव आ जाओगे और बड़ी बड़ी बातें पेलोगे और अपनी वो पीछे तलवार दिखा दोगे, LED दिखाओगे, है ना। और क्या, एक सींग दिखाई दी तुमने, सींग दिखाई दी ना हिरन की, ये असली हिरन की सींग है बेटा। उसी की जगह ना तुम्हारा थोपड़ा होगा, याद रखना। ये पासी है और ये वही पासी है जो 81 साल क्रिमिनल ट्राइब एक्ट झेला और आज भी हमारे ऊपर हैबिचुअल ऑफेंडेड एक्ट मतलब आदरणीय अपराधी हमारे ऊपर लगा हुआ है। तो तुमको बता दूं, और कहीं भी गांव देहात में या शहर में कहीं भी लड़ाई जब होती है तो हमारा 5 साल का बच्चा भी ना हाथ में गुम्मा लेके खड़ा रहता है कि दिखे साला तो मैं उसकी खोपड़ी तोड़ दूँ। और तुम हम भाई जेल में है अभी, ये भी याद रखना। और आज भी हमारे 80% जो हमारी संख्या है वो जेल में है। क्यों? और पंगा किससे ले रहे हो? हमसे। पंगा बराबर हमारे से लीजिए, यहाँ पे आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। लखनऊ आपको छोड़ के भागना पड़ेगा। और महाराजा सुहेलदेव पासी की बात हो रही है, जिसको आप बैस कह रहे हैं। उस समय बैस इन्वेंट भी हुआ था। हाँ, सही कह रहा हूँ, बैस इन्वेंट हुआ है, बैस इन्वेंट हुआ है। कौन से राजा थे वो? अभय चंद ने जान बचाई थी एक ठाकुर की कन्या की। उनकी शादी जब हुई अभय चंद की 12वीं 13वीं शताब्दी में, वहाँ से जो उनकी संतानें निकली उनको बैस कहा गया। हाँ, और वो 13वीं शताब्दी की बात है। और महाराजा सुहेलदेव वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव पासी का जन्म हुआ था 1009 में। तो मुझे बताइए, आप कहाँ से बन गए सुहेलदेव को बैस रहे थे? कहाँ से कह रहे हैं आप सुहेलदेव को बैस? चलो, ये तो बात हमारी रही। और मैं हाँ, एक बात और तुमको याद दिलाना चाहूँ कि जो परशुराम जी ने कई बार तुम्हारे क्षत्रिय समाज का संहार किया था, भगवान शिव ने जो सेना दी थी, ये मैं कोट करके कह रहा हूँ, तुम्हारे वेद पुराणों में से कोट करके कह रहा हूँ। जो सेना दिया था वो सेना पासियों की ही थी। जाके पढ़ लो, इतिहास पढ़ो, पासियों का इतिहास पढ़ो। जहाँ रह रहे हो लखनऊ में, ये लाखन पासी का है, लाखन पासी का बसाया हुआ है। बगल में बाराबंकी पड़ता है,
जसपासी का बसाया हुआ है, और आप हमारे इतिहास को कह रहे रोड पे दौड़ा दौड़ा मारेंगे। अरे रोडे पे खड़े हूँ, आओ रोडे पे खड़ा हूँ, समझ गए हो ना, और तुम्हारी जगह आ रहा हूँ मैं। आऊँगा पांडु पांडु मत समझना, यहाँ योगेश पासी रहता है, सुहेलदेव आर्मी है। तुम क्या करते? 50-50 बंदे तुम्हारे हर जगह हैं। तो जिसके होते हैं ना, वो ऐसे भौकाल नहीं मारता है, वो जाके करके दिखाता है। हमने लालबाग में करके दिखाया है और लाइव दिखाया है, जाके देख लेना, एक आईडी में पड़ा हुआ है मेरा लाइव। महाराजा सुहेलदेव पासी का मैंने बोर्ड वहाँ चेंज किया था, समझ गए ना। खून मत खोलवाओ, शांति से रहो, भाईचारे से रहो। और ये जो तालाब में डंडा डाल के जो पानी की गहराई चेक करने वाली तुम काम कर रहे हो ना, लफटड़ी दिखा के ठंडा कर देंगे, डंडा सही तुमको घसीट लेंगे। और हाँ, एक और बात बोले थे तुम बहुत कुछ बोले बेटा। 54 मिनट तुमने बकचोदी किया। तो तुमने कहा है कि जो है कि सिर्फ एक कौम, राजपूत कौम ने पूरे आक्रांताओं से और सबसे लोहा लिया। तुमने लोहा कितना लिया है और कितने इंच लिया है? मैं तुम्हारी पूरी कम्युनिटी को गाली नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चूतिया नहीं हूँ। कितने इंच लोहा लिया है ना, वो अभी एक बाथरूम में नहाते हुए साबुन के साथ वो पता चल गया था कि कौन थी वो, समझ गया ना, कौन थी वो, अच्छे से पता चल गया कितने इंच लोहा लिया है और किसका लिया था लोहा, समझ गए ना। हंसी मत दिलाए यार, क्यों यार अपनी बेइज्जती कराते हो हमसे, हमारे सामने खड़े होगे, तुम्हारी सिर्फ बेइज्जती होगी। पासियों का गढ़ है, समझ गए ना, पेल देंगे। बैनर हटाने की बात कर रहे हैं। और सुनो, ये तो तुमने गलत एड्रेस दिया, ठीक है। हम यहाँ पहुँचे हैं, अभी दिखाएंगे, ओयो में रहते हैं, ठीक है। और जब भी तुम्हारे शरीर की धमनियों में ब्लड प्रेशर हाई हो, लगे कि आज खून बड़ी तेज़ी से दौड़ रहा है, तो एड्रेस दे देना लाइव आके, हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे। और पहुंच जाएंगे और तुम्हारी जो धमनियों में रक्त बह रहा है ना, उसको शांत कर देंगे बेटा। क्या नाम है? सनप प्रताप सिंह। इतिहास को जानो, अपने राजपूतों का इतिहास पढ़ो, बैस कौन थे और बैस के बाप कौन थे। और ये थोपड़ा दिख रहा है ना लाइव में, यही थे बैस के बाप। जो सच्चाई है उसको मानो। चलो, बैनर हटाने की बात पूछ ली थी, कितने? अरे ये बकचोदी है, बैनर ये कितने हटा पाएंगे। साथियों, मैं गोमती नगर में हूँ, जो लोकेशन दी गई थी सनप के द्वारा, उसी लोकेशन पे। और हाँ, तुमको आज पाँच दिन हो गए ना लाइव आए हुए। 5 दिन बाद मैं पूछना चाहता हूँ, कितने तुमने बैनर हटाए? कितने बैनर हटा दिए भाई? और क्या कह रहे हो कि जो लोग वीडियो में नहीं आ सकते हैं, वो केसरिया कलर का झंडा वो जो है थोपड़े में बांध लें और उसके बाद उसको वीडियो बनाएं। साला खुद को कायर हाई है, पूरे छतरी को कायर बना रहा है। क्यों यार, मेरे दोस्त भी ठाकुर समाज के हैं, क्यों हमारे बीच में खाई खोदने का काम कर रहे हो? सही से रहो, इतिहास के साथ रहो, वो ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो घर में घुस के घसीट के मारे जाओगे और कुछ नहीं होगा। उनको छतरी ही मारेंगे साले, जैसा तुम कर्म करते हो। अरे छतरी बता रहे हो, छतरी का धर्म जानते हो? क्या जानते हो छतरी के बारे में? किसी दूसरे को बाप को अपना बाप बना लोगे? अरे योगी जी से पूछो। 2017-2018 के भाषण में योगी जी क्या कहते हैं? कौन थे महाराजा सुहेलदेव पासी? कौन थे? बहराइच की धरती पे पैदा हुए, 2 लाख की सेना मसूद गाजी लेके आया था, उसका संहार करने वाले सुहेलदेव पासी थे, समझे तुम? और यही गंगा के किनारे कन्नौज से एक नगरी है, जहाँ पे तुम्हारा राजा था, राजपूत राजा था, वो मसूद गाजी के साथ मिल गया, ठीक है। और उसी गंगा के किनारे हमारा एक कसमंडी का रास्ता, महाराजा कंसपासी का, उसकी सेना बहुत कम थी, उसको पता था कि मर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने तब भी मसूद गाजी के सामने घुटने नहीं टेके, उसके साथ संधि नहीं की। और जब नहीं जीत पाए तो जलता हुआ तेल मसूद की सेना के ऊपर छिड़का और मिराते मसूदी में, जिसका आज भी जिक्र है कि कसमंडी के राजा कंसपासी सबसे क्रूर शासक था। अरे हम वो हैं जो लड़ते लड़ते मर गए युद्ध भूमि में, लेकिन कभी घुटने नहीं टेके, मुगलों के सामने भी नहीं, अंग्रेज़ों के सामने भी नहीं। और तुम्हारी औकात क्या है? अरे हम तो सांसद विधायक को कुछ नहीं समझते हैं। अरे तुम हो कौन? किससे टकरा रहे हो? अगर दोबारा औकात तुम्हारी खुली और बोल रहे हो जैसे दौड़ा दौड़ा के मारोगे, मैं यहीं खड़ा हूँ।
जितना दौड़ाना है, जितना भगाना है, आ जाओ। आता हूँ तुम्हारे घर और दिखाता हूँ तुम जो रामपुर भी आएंगे, भागोगे कहाँ तक? जो गलत एड्रेस दिए हो ना बेटा, उसके लिए भी हम तुमको दिखा रहे हैं। जरा कैमरा पकड़। क्या कर रही हो? बुला रहे हो तुम? ये रुको कुछ हम लोग इस सड़क को ढूंढने आए थे, तो अपना गलत एड्रेस बता दी। माँ कलोड़ा। तो तुम बता रहे हो यार। ठीक है, हाँ ऊपर करो। हम ऊपर नहीं, ऊपर कुछ चल भाई यो हम सोच रहे हैं आगे घर, और साला गलत दे रखा है इसने। खा देने यही होगा कि मतलब इंटरसिटी गेस्ट हाउस। इंटरसिटी गेस्ट हाउस बोल रहा है। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है। हाँ, ये देखिए गोमती नगर में बोर्ड लगा इंटरसिटी हाउस का, देख लीजिए अच्छे से देख लीजिए। ये अरे यार, ये है इंटरसिटी गेस्ट हाउस। अभी दिखाता हूँ इसकी असलियत क्या है। इंटरसिटी गेस्ट हाउस असली में है क्या। यही बोला था ना तू, इंटरसिटी गेस्ट हाउस। आ रहा बेटा। ये देखिए, और ये क्या देखते हैं हम लोग? ये देखिए, ये देखिए दे यार, ये है ओयो में। तू ओयो में है बेटा। और भी लोग बहुत बड़ी गई इससे भी आएंगे, कहाँ तक भागोगे? वो भी पूरा समाज को भी जाएगी, आएगा बहुत मारे। अरे ये बड़ा है असली डीएनए को झाड़ लाते है। इसीलिए अब महाराजा सुहेलदेव पासी के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हाँ, आना कभी लखनऊ, पूछ लेना रोहित पासी से, मिल लेना, या तुम्हारे जो भाई यहाँ रहते बता रहे 40 लड़के मिल हमसे। होटल के एड्रेस देता है होटल यार, सच में सूट होगा। ये साला और भी हमारे जो दोस्त हैं, हमारे बीच में खाई मत खुदवाओ, नहीं तो उनको ही लागे तुमको घसीट के मारेंगे ना। भूल जाओ समझिए ना, आर्मी है। इसके चक्कर पड़ो, अच्छा निकल जाता है। ठीक है साथियों, मैं आप चोरी करने वाले डरिए नहीं। समाज हमारा सही जा रहा है, बहुत सही आगे बढ़ रहे हैं हम। और भाइयों को मैं बहुत गुड लक कहूँगा कि वो जो कर रहे हैं और अपनी वैज्ञानिक उसको हमें बढ़िया रखिए। घटिया लोग इनके काम नहीं है, ऐसी बकचोदी करेंगे, योग करना ठीक है। तो पासी रहेंगे, और ये योगेश पासी, रोहित पासी और लोक पासी तीनों ने मिलके ये लाइव किया। हम लोग का मुद्दे पे हम लोग का
काम है ग्राउंड पे जाना, फर्जी बकचोदी नहीं कि एसी रूम में बैठ के तलवार दिखा के और अपना ओयो होटल का वो सींग विंग दिखा के डराना। बेटा डरने वालों में से नहीं है, ये पासी है, खोद के मारेंगे और बहुत पेल के मारेंगे तुमको। जय महाराजा सोहेल दो पासी, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय महाराजा सोहेल दो पासी। हर हर महादेव, जय महाराजा सोहेल देव पासी। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, और इस तरह के बकचोदी करने वाले बहुत आएंगे। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ेगा इस तरह के लोगों की संख्या बढ़ती रहेगी। बस इनका काम है गुमराह करना और कुछ नहीं, बिना मतलब वाले काम करते हैं। किसी को भाई माँ को गाली मत दो, क्योंकि माँ सबकी एक होती है यार, माँ की गाली नहीं। हमारी लड़ाई इससे है ना, इसको गाली दो, भोसड़ी वाले कहो, गड़फट्टू कहो, गांडू कहो, लेकिन माँ की गाली मत दो।